कर रहा है समाज के अंदर उसके बारे में जाने। एक सेल्फ रियलाइजेशन आना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है, हम भी अपना काम कर रहे हैं, हम भी लोगों से मिलते हैं तो डिफरेंट लीगल टॉपिक्स पे बात करते हैं। लोगों को उनका मतलब आंखें उनकी खुली रह जाती है, अच्छा ऐसा भी होता है। अब जैसे आपने डिजिटल रेप की बात करी, मुझे ऐसा लगता है कि 100 में से 90 लोगों को नहीं पता होगा व्हाट इज़ डिजिटल रेप। वो आप वो दे विल नॉट बी एबल टू डिफाइन कि ये क्या होता है। रेप तो यार, रेप तो मैंने ये सुना था कि पेनिट्रेशन होना चाहिए, फिंगर या पेनाइल या जिस तरह के। डिजिटल रेप कैसे कर सकता है कोई? तो डिजिटल रेप इज़ प्रेवलेंट, और ये भी आपका सेक्शन 376 में आ रहा है, पॉक्सो में आ रहा है, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आ रहा है। तो ये चीज़ अब हमने बात करी, अब इसको जो देखेगा उसको ये समझ आएगा कि हाँ ये कुछ है। तो अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो डिफेंस। तो अपने आप में एक अलर्ट, और आप लोग जो कर रहे हैं इसी से अलर्टनेस आ रही है। आपने इतने विद्वान लोगों को यहाँ पे बिठाया है जिनसे मैं भी सीख रहा हूँ। ये एक सोसाइटी को अलर्ट करते हैं। आज आपके वीडियो देख के 100 लोग अलर्ट होंगे, वो 100 लोगों को अलर्ट करेंगे, एक चेन चलती जाएगी। तो मेरे हिसाब से इग्नोरेंस में नहीं रहना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए कि क्यों कोई अदालत के चक्कर काट रहा है, किसी ने क्या गलत कर दिया। अगर ये रेप लॉ है तो व्हाट इज़ द रेप लॉ, किस तरह से, कहाँ से आदमी किस तरह से फंस सकता है। सेक्सुअल हरासमेंट है तो किस तरह से कर सकता है। इवन चेक बाउंस है, एक छोटा सा केस है, तो वहाँ पे मैं किस तरह से फंस सकता हूँ, किस तरह से क्या मुझे करना चाहिए जिससे मैं वो करूँ। फ्रेंडली लोन ले लेते हैं लोग और फिर चेक बाउंस हो जाता है। बहुत छोटा सा केस, मतलब बात भी नहीं करनी चाहिए इतना छोटा सा केस, लेकिन लोग फंस रहे हैं, सजाएँ हो रही हैं इसके अंदर, या आए दिन सजाएं होती रहती हैं। अच्छा सर, आपने लोन की बातें कही, मेरे मन में एक और सवाल आ गया इससे। सवाल ऐसा है कि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐप्स चल रहे हैं और उस ऐप्स के थ्रू लोग जो हैं वो लोन ले रहे हैं। अब उसमें क्या है कि बहुत सारी कंपनियां स्कैम भी कर रही हैं, तो इसमें लोगों को कैसे बचेगा? देखिए ऐसा है, एक तो आप कभी भी जो आसान चीज़ लगती है ना उसके पीछे तो भागो मत, क्योंकि उस आसान चीज़ के पीछे बहुत बड़ा एक कुआं है। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है, लोग एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप्स वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं, उससे लाख रुपए 2 लाख रुपए ले रहे हैं, और उस 2 लाख के चक्कर में अपना पूरा डेटा जो है वो इन्वोक कर देते हैं। ठीक है, और उस डेटा में क्या करते हैं, मेरे पास केसेस हैं इसके, कि क्या करते हैं वो कॉन्टैक्ट से लोगों को कॉल करना शुरू कर देते हैं, यार इन्होंने लाख रुपए का लोन ले रखा, आज तक दिया नहीं, जबकि लाख रुपए वो दे भी देते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट 1.25 लाख रुपए का बन जाता है। तो ये भी एक जो चीज़ है हमारे सोसाइटी को रॉट कर रही है अंदर से, और इसमें ये समझने की ज़रूरत है। फिर से वही बात है, सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, आप लोगों को आगे आना चाहिए, हम लोगों को आगे आना चाहिए, लोगों को बताने में कि ये एक फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है, और आईटी एक्ट है इसके लिए। ठीक है, साइबर है, उसके बाद एफआईआर, एक सिंपल एफआईआर भी आप कर सकते हैं कोई आपको इस तरह की अगर हरासमेंट कर रहा है तो। ठीक है सर, और भी लोग हैं, बात करते हैं। सर अभी हम लोग डिजिटल रेप की बातें कर रहे थे, और उसके अलावा सोसाइटी में कैसे बदलाव आए, कैसे उन्हें कानून के बारे में जानकारी मिले, इन सारी चीज़ों पर बातें कर रहे थे। आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी चीज़ है जिनके बारे में लोगों को अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहली तो बात है कि जो हमारा लॉ है, हम बेसिकली यहाँ पर हम सारे लॉ के स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो वी आर द स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो हम लीगल इशू पर ही बात करेंगे बेसिकली, और लॉ से जुड़ी बात करेंगे। तो देयर इज़ अ प्रिजम्पशन, हम ये मान के चलते हैं कि एवरीबडी शुड नो द लॉ ऑफ देयर कंट्री, मस्ट बी बेसिकली, कि उन्हें लॉ पता होना चाहिए। तो अभी एक बहुत अच्छी बात की कि देयर इज़ नॉट अ इग्नोरेंस ऑफ लॉ। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ जो है वो परमिसेबल नहीं है हमारे लॉ में। हमारे लॉ में 2 चीज़ें हम जैसे पढ़ते हुए आते हैं कि भाई मेंस शरिया और एक्ट शरिया, तो उन चीज़ों में ये बताया जाता है कि आपको लॉ पता होना चाहिए। आपका मेंस शरिया था नहीं था, इंटेंशन थी नहीं थी, वो डिसाइड होगा एज पर दी फैक्ट्स ऑफ द केस, और वो कोर्ट डिसाइड करेगा। और अभी हम बात कर रहे थे डिजिटल रेप की, तो डिजिटल रेप जो है बेसिकली एक बड़ा वास्ट मीनिंग है। Before 2012 there is no digital rape. After the commencement of the act 2013, जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ आफ्टर निर्भया केस, तो ये सब चीज़ें हमारे सामने आई कि डिजिटल रेप क्या होता है। विदाउट पेनिट्रेशन विदाउट पेनिट्रेशन मतलब हमारे पेनिस के बिना, जो हम 375 में बात करते हैं कि डेफिनेशंस हैं, दैट आजकल क्या है, ये ज़्यादातर किन लोगों के साथ हो रहा है, ये पॉस्को में ज़्यादा हो रहा है, जो छोटी बच्ची हैं। ठीक है,
उससे जो फिंगर से यूज़ करके या बाकी जो चीज़ें हैं उनसे जो डिजिटल रेप जो लोग कर रहे हैं, बेसिकली जो ओल्ड एज हैं उनके साथ ये सब घटनाएं ज़्यादा होती हैं जो देखने में मिल रही है फैक्ट्स के साथ, कि डिजिटल रेप वहाँ ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए हमें अपनी सोसाइटी को मतलब डीपली जो रूटेड जो हमारी सोसाइटी है उसको हमें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है और एजुकेशन की ज़रूरत है। ज़्यादातर आप ये केसेस देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस यू हैव फाउंड इन दी स्लम एरियाज़ बेसिकली, जहाँ एजुकेशन बहुत कम है, जहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है, जहाँ पॉवर्टी है। तो बेसिकली हम यहाँ अभी मौजूद हुए हैं कि हम बात करें लीगल इश्यूज़ पे और लीगल उसकी डेफिनेशन दें, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो सोशली भी जुड़ी पड़ी हैं। तो हमें इस चीज़ों पे बोलना पड़ता है। जैसे आप लोग यहाँ पर आए और इतना बड़ा आपने एक इशू को उठाया और इनिशिएटिव लिया, तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड हैं और इसके लिए हमारी सरकार को और हमारी सोसाइटी को मिल के काम करना पड़ेगा। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी जगहें हैं जहाँ जब बनाया गया, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने जब इसको संविधान का निर्माण किया और बहुत जो लोग थे उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो सब ने मिल के जब ये बात की, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारी जगह अमेंडमेंट्स की भी, ऐसी हमारे लॉज में भी अमेंडमेंट्स की जगह हैं। तो जो पुराने लॉ जो ख़राब हो जाते हैं हम उसे रिपील कर देते हैं और जब नए लॉज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 2013 में हमने आफ्टर निर्भया एक क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट हम लाए, जिसमें हम ये भी लाए कि जब एज जो है 16 ईयर्स जो एज है, इट शुड बी डिसाइडेड बाय दी बेसिकली जुवेनाइल बोर्ड, कि भाई ही शुड बी ट्रीटेड एज अ जुवेनाइल आर मेजर। तो ये चीज़ भी हमने 18 से 16 की, कि जो 16 से ऊपर हैं तो उन्हें हम ट्रीट करेंगे एज अ मेजर, अगर उनका जो क्राइम है वो बड़ा हीनियस है। तो ये भी सब हमने क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट में किया। तो समय के साथ साथ हमें ज़रूरत पड़ती है नई नई चीज़ों की, और वो सोसाइटी हमारी सीखती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जब भी नए लॉ की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी नया केसेस, अगर हमारे पास कोई नया ऐसा मतलब चैलेंजिंग केस आता है, तो वो नई चीज़ें हमें सिखा के भी जाता है। तो लॉ की फील्ड को तो हम वैसे ही कहते हैं कि हम पूरी ज़िंदगी सीखते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से हम नई चीज़ें सीखते हैं। जैसे आज अब एक नया केस जो हुआ, जो इतना ब्रूटल मर्डर जो दिल्ली में चल रहा है कि भाई उन्होंने 35 केसेस कर दिए, तो उन चीज़ों से भी बड़ा चैलेंजिंग है, उससे भी हम कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। हमारे जितने लॉज हैं उनको सीखने को मिलता है, जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको सीखने को मिलता है, पुलिस की एजेंसी को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को सीखने को मिलता है, और एज अ लॉयर हमें भी सीखने को मिलता है। तो ये जो हमारी जो फील्ड है लीगल की, ये हमेशा हमें सिखाती है और पूरी ज़िंदगी हम इसके स्टूडेंट ही रहते हैं। सर, आखिरी सवाल, सोसाइटी में अवेयरनेस के लिए एक वकील को, एक नॉर्मल इंसान को क्या करना चाहिए, कैसे आगे? देखिए, वकील तो अपनी जिम्मेदारी निभाता है, तो वकील तो अपनी जगह काम कर रहा है अपना, लेकिन जहाँ तक सोसाइटी की बात है तो अभी मेरे कलीग्स ने बताया, काफ़ी पॉइंट उस पर बोले, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल बात बोलना चाहता हूँ कि लोग क्योंकि हमारे जो देश में जो साक्षरता दर है बहुत कम है, बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जहाँ पे लोग अनपढ़ हैं, तो उनके सामने इस तरह का डिस्कशन करना वो उनको समझ नहीं आएगा। लेकिन एक नेचुरल जस्टिस जो है उसके थ्रू अगर वो समझे कि हमें जो गलत लगता है वो हम ना करें, क्योंकि हमें जो गलत लगता है वो डेफिनेटली किसी न किसी एक्ट में, किसी न किसी बुक में आपको वो मेंशन मिलेगा, किसी न किसी रूप में ज़रूर मेंशन मिलेगा। तो आप सबसे पहले अपने दिल से ये पूछ लें कि जो आप कर रहे हैं वो गलत तो नहीं है। अगर आपका दिल कह रहा है कि वो गलत है, वो कानून की किसी न किसी किताब में आपको मेंशन मिलेगा कि हाँ वो गलत है। तो अगर आपको इससे बचना है, आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, आपको कोई जानकारी नहीं किसी लॉ के बारे में, बिल्कुल आपको कुछ पता नहीं है, लेकिन आप अपने दिल की आवाज़ सुनिए। अगर आपके दिल में लगता है कि हाँ वो गलत है, वो किसी न किसी कानून की किताब में आपको मेंशन मिलेगा किसी न किसी रूप में। तो अनपढ़ को आप क्या बताओगे? आप अनपढ़ को तो समझाओगे नहीं कि इस एक्ट के बारे में, उस एक्ट के बारे में। तो अगर आपका दिल बोल रहा है कि भाई ये गलत है, तो वो मन नहीं करना चाहिए। और अगर फिर भी किसी गलत जगह फंस गए या कुछ ऐसा आपके साथ अनहोनी हुई है, तो आप किसी भी नियर बाय किसी एडवोकेट से कांटेक्ट करें। वहाँ पे जो एडवोकेट्स हैं वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे।
सर आपसे भी आखिरी सवाल। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अभी इन्होंने लिटरेसी रेट की बात की, तो मुझे लगता है कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत जो लोग रहते हैं उनकी संख्या अधिक है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति मुकदमे में फंस जाता है या उसकी गलती होती है, तो भारत सरकार के द्वारा ऐसे कौन से कानून और नियम उसके लिए लागू होते हैं जिसमें यदि उसके पास पैसे ना हो तो सरकार मुआवजा? एक्चुअली इसमें क्या है, एक तो कोई अगर ऐसे लो पॉवर्टी का कोई आदमी फंस जाता है तो उस पर यह है कि वो डीएलएसए में मतलब कंसल्ट कर सकता है वहाँ पर, और फ्री लीगल एडवाइस खोले हुए हैं काउंटर्स कोर्ट्स में, ताकि वहाँ इनको गवर्नमेंट लॉयर प्रोवाइड करवाया जाता है डीएलएसए में। जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते फीस वगैरह या नहीं दे सकते हैं किस प्राइवेट एडवोकेट्स को, तो उसके लिए ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई है। सर सोसाइटी में अवेयरनेस के लिए क्या होना चाहिए? सोसाइटी के लिए अवेयरनेस में कोर्ट को फॉलो करना चाहिए। कोर्ट में क्या हो रहा है ये एक दर्पण की तरह है सोसाइटी का, ये मिरर रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का, कि कोर्ट में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको समझना चाहिए। अब जैसे हमारे भाई साहब ने जो वो 35 टुकड़ों वाला केस, वो एक दर्पण है कि सोसाइटी में अभी क्या चल रहा है, किन चीज़ों से परहेज करना है। सबसे बड़ा सेंसिटाइजेशन वही है। फिर अगर मैं अपने लेवल पे बात करूं तो जो भी ज्ञानी हैं लॉ के, जो हमारे साथ जो विद्वान बैठे हैं, इनका है कि ये जाकर लोगों से मिलें और लोगों में आपस में ये फैलाएं कि क्या चीज़ है, किस किस तरह का लॉ होना चाहिए, किस चीज़ का क्या फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एडवोकेट्स सब थे जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, और बातों ही बातों में हमने बहुत कुछ जानने की कोशिश की और बहुत कुछ सीखा भी है। उम्मीद है आपने भी वीडियो में बहुत कुछ देखा भी होगा, सीखा भी होगा, और आगे अपनी ज़िंदगी में उसे बदलाव के तौर पर लाने वाले भी होंगे। सहयोग कर रहे थे प्रदीप, मेरा नाम है गौरव झा। देखते रहिएगा भैया जी गजब। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।